इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यज्ञ रक्षण भया और यज्ञ में सत्संग होने लगा। पंक्ति बड़ी मधुर है। भक्ति है तो बहु कथा पुराना, भक्ति बहु कथा यद्यपि प्रभु जाना यद्यपि प्रभु जाना तब मूल सादर कहा बुझाई। धनुष यज्ञ हो रहा है। कहाँ? मिथिला में। धनुष की भी बड़ी कथा है। देखिए, धनुष यज्ञ वस्तुतः मां के लिए योग्य वर का अन्वेषण रखा गया है। किसी व्यक्ति में कितनी योग्यता है इसका परीक्षण कैसे होगा? कोई तो साधन बनाना पड़ेगा ना। मां दिव्य हैं, मां दिव्य हैं और दिव्य स्वरूपा मां के लिए वैसा ही दिव्य और योग्य वर भी चाहिए। मेरी मां जगजननी सीता जी धनुष उठाकर नीचे लेपन कर देती थी। तो भगवान परशुराम जी ने ही यह संदेश कहा कि मिथिलेश, आपकी पुत्री
का विवाह उसी वर के साथ होगा जो इस धनुष को झुकाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा। भगवान परशुराम भगवान के आविर्षावतार है। आविर्षावतार, अंशावतार, पूर्णावतार, वशिष्ठावतार और महापुरुषावतार भगवान के पंच प्रकार के अवतार। जो आज्ञा प्रभु। अब बड़ी विचित्र बात, उस व्यक्ति की तलाश कैसे हो, कहां मिलेंगे वो जो योग्यतम है, श्रेष्ठतम है, ढंग अपना अपना हो। योग्यतम का अन्वेषण तो होना ही चाहिए यदि श्रेष्ठतम को पूर्ण करना है। निकृष्टतम के साथ श्रेष्ठतम की प्राप्ति संभव नहीं। श्रेष्ठतम को प्राप्त करने के लिए योग्यतम की ढूंढाई अति आवश्यक है। उपाय धनुष। ये पूरी कथा गुरुवर विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल हर्ष चले मुनिवर मार्ग में एक आश्रम दिखा। उस आश्रम पर न वृक्षों में फल, न लताओं में हरियाली, न झाड़ों में पुष्प, सब सूखा पड़ा है। देखिए, घर को हरा भरा रखिए। और एक मेरी प्रार्थना है, तुलसी मैया भले न लगाइए, कैकटस कदापि न लगाइए। जिस आदमी में सुगंध नहीं उसके साथ क्या बैठना, और जिस झाड़ में कुछ नहीं आ जा रहा है उसको क्यों लगाना। ये जो तुलसी महारानी नमो नमो है ना, यहाँ तुलसी माँ जहां रहती हैं 200 गज चारों ओर वहां एक दिव्य औरा बन जाता है। इसलिए मैं सभी राम कथाओं में व्यासपीठ के समक्ष तुलसी मैया का बिरवा निश्चित पधराता हूँ। जब ये लोग नहीं लाते हैं तो हम कहते हैं भैया क्या हो गया, मिलती नहीं है, झुराई गई है। देखिए, ये नहीं शब्द ना, ये लापरवाही है। नहीं क्या होता है, ये कहाँ से पैदा हुआ। कल एक भाई आए निवास पर, सुपुत्र लेके आए थे, मोनू। इनके भाई है वो। तो हमने एक बात कही तो वो 3 वाक्य नहीं नहीं बोले। हमने कहा यार बड़े निगेटिव आदमी हो, जाओ दोबारा मिलना नहीं, दूर से पैर छूना मेरा। काहे, कौनो बात कहो, जरा एक गिलास पानी लाओ, पानी तो नहीं है। अच्छा चाय बनाओ, दूध तो नहीं है। बड़े अभागे हो यार, हर बार में नहीं है। यहां से चले जाओ, जाने का रास्ता तो नहीं। ये नकारात्मक एनर्जी वाले लोगों से एकदम बचिए। एक स्वयं सेवक होता है, ये स्वयं शत्रु है। नहीं सुनना ठीक नहीं, नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। मैं बारंबार कहता हूं, सकारात्मक सोच बना के रखो। आप सकारात्मक रहेंगे तो आपके चारों ओर जो औरा बनेगा वो सकारात्मक बनेगा। नहीं है, क्या नहीं है, काय नहीं है।
तो ये नकारात्मक चिंतन करने से घर, परिवार, बच्चे, स्थान, ड्राइंग, बेडरूम, डाइनिंग टेबल, सब जगह नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होने लगती है। फिर ना बीमार व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा। सकारात्मक सोच रखिए, हर बात में होगा, अवश्य होगा। कैसे नहीं, होगा ही होगा। अरे प्रभु ने केवल इतना ही पूछा, ये आश्रम कैसा ऐसा दिख रहा है? आश्रम, आश्रम कैसा हो? जहां माधुर्य हो, जहां प्रेम प्रवाहित हो। आप अयोध्या पधारो, आप नीचे बैठो, बैठका में बैठो, जगमोहन में बैठो, पीछे बैठो, मंदिरम जहां बन रहा वहां बैठो, सरकार के पास बैठो, गुरुदेव के पास बैठो, आप जहां गौशाले में बैठो। हमारे आश्रम के गौशाले में एक मस्त राम जी रहते हैं। वो केवल उतना ही लेते हैं आश्रम से जितने में उनका काम चल जाता है। थोड़ी खैनी और एक ड्रेस पहनते हैं बस। आप उनको कुछ भी नहीं दे सकते हो, दे करके प्रयोग करके देख लेना। आप नहीं नहीं, आप ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। गौ, मैं जाता हूं तो उनको प्रणाम करता हूं। चटाई बिछा के तखत पर सो जाते हैं। एक ही वेश रहता है उनका, हर ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे सिद्ध साधक लोग हो, कहीं आप जाइएगा, आप यहां बैठे हैं, कितनी सात्विक ऊर्जा क्रिएट हो रही है। किससे? आप सबके रोम छिद्रों से निकल रही है, हमारे से नहीं हो रही है। भक्तों के रोम छिद्रों से सात्विक ऊर्जा प्रवाहित होती है। आप जहां भजन पूर्वक रहेंगे, जोजन पर्यंत सात्विक ऊर्जा प्रवाहित होती रहेगी। और जहां उत्पात में रहेंगे तो वहां नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होती रहेगी। उत्सर्जन सत्व हो। उसी सात्विक ऊर्जा का प्रभाव है कि समय का पता नहीं चलता है। आहा, प्रभु ने पूछा, गुरुजी ने कहा, ये गौतम नारी शाप बस ओ बल देह धरी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।